हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक पुरानी किताब लेके आई हूँ, पुरानी कहानी। और ये है कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में। फेरी टेल्स तो आपने सुना ही होगा, तो ये है फेरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में। आपने ब्यूटी और बीस्ट की कहानी तो सुनी होगी, या फिर ये टर्म तो हम काफ़ी बार यूज़ करते होंगे ना, ऐसे आने जाने में मैंने तो कितनी बार किया है। पर इसमें ब्यूटी और बीस्ट दोनों ही एकदम ऑपोजिट है, पर हम उसको एक साथ क्यों यूज़ करते हैं? क्या आपको ये स्टोरी पता है, ये कहानी पता है आपको? चलिए ठीक है, अगर पता है देखते हैं कितना हद तक ये कहानी आपके जानने से मिलती जुलती है, या फिर अगर नहीं पता है तो हम पता करते हैं। और मुझे पता है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। उससे पहले एक बुक टूर में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 15 पेज की बुक है, पिक्चर बुक है, बहुत ही प्यारी सी बुक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके कुछ बुक्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उनको बताया था। इसका MRP 50 रुपये है, पर मैंने ये सीरीज़ में लेके आया था, तो फिर हमने जब ये सीरीज़ में लाया था तो हमें कम पैसे में पड़ा था। और इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं ऑलरेडी, बहुत ही अच्छी प्यारी स्टोरीज़ है। आपको ये स्टोरीज़ कुछ अलग अलग अंदाज में इंटरनेट में भी अवेलेबल हो जाएंगे, पर अगर आपको ये बुक ख़रीदना है तो कोई लॉस नहीं है। बहुत ही प्यारा सा बुक है, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको भी पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा। और अगर आप ये नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू ये पूरी बुक का पेजेस और स्टोरी जान सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पहले दिन से सोच रही थी एक बार ये बोलूं, पर शायद मैं कुछ वीडियोस में ये भी चीज़ बोलूँगी ये कि मैंने एक चीज़ अपने बच्चे के साथ ये नोटिस किया कि अगर आपके बच्चे क्यों ज़रूरी क्या है कि आप अगर वीडियो में एनिमेशन में वो सारी स्टोरीज़ हो गया, जो पोएम्स हो गया, सब कुछ दिखा देते हैं ना, तो उनका जो लॉजिकल स्किल्स और बहुत कुछ जो ऐसे होता है ना कि वो देख के ना, मोटर स्किल्स और ये सब जो रहता है, वो एनिमेशन देख के ना वो रियलिटी वो समझ नहीं पाते। तो इमेजिनेशन थिंकिंग वो बढ़ती है अगर वो सुनते ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि चलो हो गया टीवी, टैब और फ़ोन बहुत हो गया, पर स्टोरीज़ और ऐसा चीज़ के लिए तुम्हें एक अपनी जो इसके लिए जो अगर मैं किसी को स्टोरी सुना तो एक इमेजिनेशन आता है, वो कैसे बढ़ता है? अगर हम लोग विजुअली उसको देख लेते हैं, एनिमेशन में देख लेते हैं ना, तो हमारी इमेजिनेशन एक लिमिट तक रह जाती है। पर ये तभी आगे बढ़ती जाएगी और हम अच्छा सोचेंगे अगर ये चीज़ हम सिर्फ उनको पढ़कर सुनाएं और एनिमेशंस को थोड़ा अवॉइड करें। मैं जो ये बोल रही हूँ, अगर आपको सही लगता है आप ज़रूर इस पर चलिए। अगर आपके इसके रिलेटेड अगर कुछ नेट में सर्च भी करना है, आप ज़रूर देख सकते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो किस हद तक सही है, या फिर एक बार आप ट्राई ले सकते हैं। और दूसरी मेरी ये पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से जो जिनके मम्मी पापा उनको थोड़ा टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर उनको कोई समझने में इंग्लिश हिंदी से ट्रांसलेशन में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो कुछ हद तक उनको भी ये चीज़ जानने को मिले आसानी से। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपके पास पहुंचवाऊंगी। और जो बच्चे NGO में हैं, जो बच्चे ज़्यादा ट्यूशन नहीं जा पाते, उनके लिए स्पेशली ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। होप उन तक पहुँची जाए ये चीज़। चलिए, सो लेट्स कम टू द स्टोरी। हम स्टोरी के पास चलते हैं। तो ये है फेरी टेल्स ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट मतलब ज़्यादातर हम जानवर, इसको बहुत बदमाश जो बोलते हैं, और सुंदरता और जानवर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी है इसमें। बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव बुक है। Once there lived a merchant who had 3 daughters. One day he had to go to a far off place
एक जगह में एक मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है कोई भी चीज़ की, जो बिजनेसमैन हो गया या फिर जो एक दुकानदार है होता है, बड़ी बड़ी चीज़ का एक एंटाइटलमेंट उसको वहाँ पे मिलती है। वो एक जगह में ऐसे एक आदमी था जो यहाँ पे ज़्यादातर वो उसका पापा का किरदार प्ले कर रहा है, जो एक मर्चेंट है। उसका 3 लड़कियाँ थी, 3 बच्चे थे, तीनों लड़कियाँ थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत काफ़ी दूर जाना पड़ा था अपनी जगह से। He asked his daughters, "What do you want me to bring for you?" तो उसने अपनी बच्चियों को पूछा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग के लिए कुछ लेके आऊँ क्या? The 2 elder daughters asked for expensive dresses. जो दोनों बड़ी बहन थे, दोनों ने कहा हमें महंगी महंगी ड्रेसेस चाहिए, बहुत सुंदर हो और महंगी हो। The youngest daughter, Beauty, asked for a rose. जो सबसे छोटी है उसका नाम ब्यूटी है और उसने कहा मुझे सिर्फ एक गुलाब का फूल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? गुलाब का फूल। और बाकी के दोनों बड़ी बहन को क्या चाहिए? बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाले ड्रेसेस, महंगे महंगे ड्रेसेस। द मर्चेंट सेड गुड बाय एंड लेफ्ट। फिर उनके पापा ये उनकी मांग सुनकर निकल पड़े अपनी जगह। फिर कहाँ पे पहुँचते हैं ये मर्चेंट, चलिए देखते हैं। On his way back home, the merchant had to cross a dense forest. जब वो वापस आ रहे थे अपने घर के तरफ, तब उनको एक बहुत ही जंगल जैसी जगह में गुजरना पड़ा। He saw a huge castle there and went inside. तभी उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी कैसल, मतलब जो घर जैसा, बहुत सुंदर घर जो हम बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो जंगल में एक बहुत ही सुंदर सा घर बना हुआ है। He found delicious food on the table and ate all of it. उन्होंने फिर देखा कि वहाँ पे टेबल भी है, एक अंदर जाके झांक के देखा तो वहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी खुशबूदार खाना पड़ा है। और जैसे कि खाना वहाँ पे पड़ा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वहाँ पे कोई था भी नहीं। और मर्चेंट तो बहुत ही टायर्ड था क्योंकि वो वापस जा रहा था, गलती से वो डेंस फॉरेस्ट में भी घुस गया। तो देखते हैं क्या होता है। टेबल एंड ऑल ऑफ इट, एट ऑल ऑफ इट। फिर मर्चेंट को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि उसने इतना अच्छा डिलीशियस खाना देखकर रुक ही नहीं पाया, फिर वो सब खा लिया। Then he went inside one of the rooms and slept on a fluffy bed. फिर मर्चेंट इतना खाना खाने के बाद बहुत टायर्ड फील करता है, फिर जाकर एक फ्लफ़ी बेड में, बहुत ही प्यारा सा जो बेड है वहाँ पे जाके नैप ले लेता है या तो फिर सो जाता है एक कमरे में। फिर देखते हैं कौन है ये, बीस्ट तो नहीं। The next morning, the merchant woke up and found a beautiful rose bush in the lawn of the castle. फिर अगले ही दिन वो मर्चेंट जब उठकर जाता है, फिर देखता है वहाँ पे एक लॉन में, वहीं पे जहाँ पे वो सो रहा था, उसी जगह में कैसल के पास रोज़ बुश भरपूर है। तो उसने अपनी बेटी के बारे में तो उसने सोच के रखा था, उसने बोला था उसको गुलाब चाहिए, तो उसने सोचा चलो यही से ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। He remembered what Beauty had asked for and plucked a rose. यानी कि उसको याद था, उसकी छोटी बच्ची ने एक डिमांड की थी एक गुलाब के फूल के लिए, जो कि उसने देखा और उसने तोड़ दिया। Suddenly a beast sprang out from behind the bush and roared, "You thief!" तभी क्या होता है, जब वो फूल तोड़ रहा होता है,
एक बीस्ट, एक बदमाश पीछे से आकर बुश के अंदर से उसको चिल्लाने लगता है कि तुम चोर हो। I gave you food and shelter and yet you are plucking my roses. मैंने तुमको क्या नहीं दिया? खाना दिया, रहने के लिए छत भी दी, और तुम फिर भी आके मेरे आंगन से गुलाब तोड़ के लेके जा रहे हो। तुम चोर हो। फिर मर्चेंट ने बोला, The merchant said, I had promised my daughter that I would get a rose for her. तो मर्चेंट ने कहा, मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा था, मैं तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का फूल लेके आऊँगा, इसीलिए मैंने तोड़ा। The beast allowed him to take the rose but asked him to send his daughter to the castle. Yes, the beast allowed him to take the rose but asked him to send his daughter to the castle. And the merchant agreed. तो बीस्ट ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी सारी गलती माफ़, तुम ये गुलाब का फूल उसको जाकर दे सकते हो, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हारी बच्ची को तुम्हें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, मेरे कैसल में। पहले मर्चेंट ने सोचा होगा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, पर उसके बाद उसने अग्री भी किया कि चलिए ठीक है, मैं उसको आपके पास लाकर छोड़ता हूँ, नहीं तो वो बीस्ट उसे जाने नहीं देता ना। Poor merchant. Okay, the merchant came home and told his daughters about the beast. फिर मर्चेंट घर जाके पहुंचता है, फिर वो अपनी सारी बेटी को ये कहानी बीस्ट की सुनाता है। ब्यूटी agreed to stay with the beast in the castle. और ये सुनते ही ब्यूटी, जो उनकी प्यारी सी बेटी, छोटी बेटी जो है, वो सुनते ही वो अग्री करती है, बोलती है वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो कैसल में जाकर बीस्ट के साथ रहने में। The beast took care of her. Beauty used to sew near the fireplace and beast used to sit next to her reading a book. फिर ब्यूटी ये चीज़ पे अभी अग्री करते ही वो चली जाती है बीस्ट के पास, उसके कैसल में। पर वहाँ पहुँचते ही बीस्ट जो है उसका केयर, मतलब उसका सारा चीज़, उसका ध्यान रखने लगता है। बीस्ट इतना बदमाश नहीं है, भले ही वो ब्यूटी को लगने के लिए गया, पर वो बीस्ट जो है वो ब्यूटी को पूरा ध्यान दे रहा था, उसका पूरा ध्यान रख रहा था। Beauty used to sew near the fireplace and the beast used to sit next to her reading a book. वाओ! जब sew मतलब पास, नज़दीक, मतलब जाना, आगे बढ़ना। Beauty used to sew near the fireplace, यानी कि जब ब्यूटी आगे बढ़ रही थी ये फायरप्लेस के यहाँ पे जाने के लिए, जब आगे आगे निकल रही थी, the beast used to sit next to her reading a book. तो बीस्ट तभी उसी के पास बैठा रहा था और उसको पढ़कर कुछ किताबें सुना रहा था। After a few months, Beauty told the beast that she was missing her father. Can I please go home for a while? asked Beauty. कुछ दिनों बाद ब्यूटी अपने घर को मिस कर रही थी और उसके पापा को भी, तो उसने बीस्ट को रिक्वेस्ट किया, पूछा उसको कि क्या मैं अपनी घर होकर आ सकती हूँ। तो बीस्ट रिफ्यूज्ड एंड वेंट अवे, पर साफ साफ बीस्ट ने मना कर दिया और चला गया वहाँ से। The next day, the beast gave her a magical mirror and said, "You can see your family in this mirror. Now you will not feel lonely." फिर अगले ही दिन वो बीस्ट क्या करता है, उसको एक चमत्कारी मिरर जो है लाके देता है और बोलता है, तुम इस मैजिकल मिरर से अपनी परिवार को देख सकती हो
और इसी के द्वारा तुम्हें कभी अकेलापन महसूस भी नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगेगा तुम अकेली हो। One day, Beauty saw in the mirror that her father was ill. एक दिन फिर ब्यूटी देख रही थी वो मिरर से, तो उसने देखा उसका पापा बीमार है, उसके फादर जो हैं वो बीमार है। बीस्ट अलाउड हर टू गो होम फॉर 7 days। यहाँ पे अभी तक हमने बीस्ट का कोई भी गलत इंटेंशन तो देखा नहीं, सिवाय इतने कि उसने डिमांड किया कि तुम्हारी बेटी को यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा। देखिए बीस्ट यहाँ पर भी बड़प्पन दिखाते वक्त बोला कि ठीक है, तुम्हारे पापा बीमार है तो तुम जाकर वहाँ पे 7 दिन के लिए ठहर सकती हो, पर वापस 7 दिन के बाद तुम्हें वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। Beauty reached home. The merchant was very happy to see her. ब्यूटी जब वहाँ पहुँच गई थी तो मर्चेंट देख के बहुत खुश हुए उसको। कौन अपनी बच्ची को देख के नहीं खुश होंगे। After some time he recovered. फिर कुछ दिनों बाद उनकी खुशी के कारण वो ब्यूटी को देखते देखते उनकी तबीयत भी ठीक होने लग गई। ब्यूटी स्टेड विथ हर फैमिली फॉर मोर देन 7 days। इसी तरह हंसी खुशी में ब्यूटी भूल ही गई थी कि उसको वापस जाना था कैसल को, और वो यहाँ पे 7 दिन से भी ज़्यादा रुक गई। फिर देखते हैं क्या होता है। One day, Beauty dreamed that the beast was dying. The next morning, एक दिन ब्यूटी को ड्रीम आता है, सपने में आता है कि बीस्ट मर रहा है। फिर अगले ही सुबह, the next morning, Beauty went back to the castle. फिर अगले ही दिन ब्यूटी निकल पड़ती है कैसल की तरफ। उसको ये बुरा सपना आया कि बीस्ट मर रहा है। ब्यूटी भी कितनी अच्छी है, अभी तक ये देख रही थी, अपना प्रॉमिस रखा उसने सोचा कि उसने जब देखा ये ड्रीम कि बीस्ट मर रहा है, उसको ये नहीं था कि वो नहीं, एक बार गई तो आएगी नहीं, पर वो वापस अगले ही दिन उसको जब ये महसूस हुआ कुछ गलत सलत ड्रीम आई, तो वो निकल पड़ी वापस कैसल की तरफ। शी फाउंड द बीस्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड। और कैसल में पहुंचते ही उन्होंने देखा, ब्यूटी ने देखा बीस्ट जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। बीस्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ था। यहाँ पे पिक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये कौन है, चलिए देखते हैं। She said to the beast, "Please don't die. I will live with you forever." तभी इन्होंने कहा, ब्यूटी ने कहा, बीस्ट प्लीज़ तुम नहीं मरना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगी। अगर तुम मेरी कारण तुम मर रहे हो तो मत मरो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रहूँगी। As soon as Beauty said this, the beast changed into a handsome prince. Then they got married and lived happily ever after. और ये बात सुनते ही ब्यूटी से बीस्ट अचानक से एक हैंडसम प्रिंस को बदल गए। फिर हम जो ये देख रहे हैं ना, बीस्ट से वो प्रिंस हो गया। फिर ये चमत्कारी इसलिए हुई क्योंकि बीस्ट ने बहुत ही प्यारी सी बात कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहूँगी। तो ये सुनते ही the beast changed into a handsome prince. Then they got married and lived happily ever after. उसके बाद दोनों की शादी हो गई। फिर हमेशा की तरह वो खुश अपनी ज़िंदगी में रहने लग गए, आगे बढ़ने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी?
या नहीं। और आपको लगा कि ये कहानी आपने सुना हुआ था, यही कहानी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर मुझे बताइए लाइक के ज़रिए, और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या नहीं अच्छा लगा। और अगर आपके पास कुछ और भी इसके रिलेटेड स्टोरी है आप ज़रूर मुझे बताइए, और मैं आपके साथ कुछ और बुक्स और स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। पर ये चीज़ याद रखिए, मैं सिर्फ आपको उतना बोल रही हूँ जितना ये बुक में मेंशन किया गया है। उसके अलावा मैं अगर आपको कुछ बोलती हूँ तो मैं उसके बारे में कुछ सर्च करके गूगल से वो मैं आपको बोलती हूँ। बट अगर आपके पास भी इस तरह से कुछ शेयर करने के लिए है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।